जय शाह एक नंबर का सनकी है, पर क्या करे, है तो हमारा बॉस। इसीलिए सबने सरेंडर कर दिया, कब के हथियार डाल चुके हैं। अब देखते हैं मिसेस देव रायचंद इनसे कैसे डील करती है। जैसे क्या, वो रायचंद है, ये सब थोड़ी ना टॉलरेट करेगी। करेक्ट, सुपर रिच हस्बैंड की सुपर रिच वाइफ, तभी तो एकदम से इंस्पेक्शन साइड बन गई। लोग चाहे कुछ भी कहे, मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ और अपनी पहचान मैं खुद बनाऊंगी। कोयल, इज एवरीथिंग ऑलराइट? तुम ऐसे सर पकड़ कर बैठी हो। नथिंग सीरियस, वो बस आज फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा अनईजी फील कर रही हूँ। नो वरीज, तुम रेस्ट करो। वो जो मीटिंग है वो मैं और जय देख लेंगे, डोंट वरी। नो नो इट्स फाइन, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी जैसा को काम के वक्त ना एक्सक्यूजेस नहीं पसंद बिल्कुल भी। क्या चल रहा है यहाँ पर? ऑफिस है ये, क्या है ये? सब्जी मार्केट है? ये चिटचट और गुफ्तगू करनी है ना तो कैफे में जाकर बैठो, या ऑफिस में नहीं चलेगा। टाइम वेस्ट करने के पैसे मिलते होंगे इस देश में, ये ऑफिस में नहीं मिलेंगे। गेट बैक टू सीट। विधि, कोयल, मीटिंग रूम में आकर मिलो मुझसे, एक क्लाइंट आ रहा है, वी हैव टू क्रैक द डील, कम ऑन। जय, एक्चुअली कोयल की तबीयत खराब है। तो दवाई दे दो उसे, वो मैं ला कर दूं। ये सब बहाने यहाँ पर नहीं चलेंगे, कम ऑन। नहीं, मैं ये कह रही थी कि जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मीटिंग कैसे अटेंड कर सकती है? क्यों नहीं कर सकेगी? एंड दिस इज माई ऑफिस, यहाँ पर लाइफ इज वर्क। कितनी बार कहूँ आपसे, ये सब बहाने यहाँ पर नहीं चलेंगे। जय जी, मैं इस टीम की हेड हूँ, ये मेरी टीम है, तो डोंट यू फील कि ये मेरा डिसीजन होना चाहिए कि किसे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए? वैसे भी कोयल की तबीयत खराब है, वो अपना 100% नहीं दे पाएगी, एंड ये मीटिंग आई थिंक आप और मैं काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, राइट? कोयल, तुम रेस्ट करो, हम चले, वो क्लाइंट आ गए होंगे ना। हाँ ठीक है कौशिक, तो हाँ ऑफिस में मिलते हैं। ओके चल बाय बाय। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना माँ। मानती हूँ ये मेरा फैसला है, मेरी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने तो सिर्फ काम करने की परमिशन दी थी ना, ये सब कुछ करने की नहीं। क्यों? देव तू देख नहीं रहा है, विधि आजकल देर से आती है और घर पे आने के बाद भी वो बस ऑफिस का ही काम करती है। जय को समझना चाहिए ना कि घर घर होता है, ऑफिस नहीं। कल रात को भी वो ऑफिस का काम लेकर बैठी थी। तू ही बता, ये सब कुछ ठीक है क्या? घर है ना, अब तो घर में तालमेल तो होना चाहिए ना। माँ मैं समझ सकता हूँ क्या बोल रही है, लेकिन वो क्या है ना, नया नया काम है ना, शुरू में ये सब टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, बाद में ठीक हो जाएगा। मैं नहीं मानती बेटा, तूने तो जय से भी बड़ी कंपनी चलाई है ना, तूने कभी किसी अपनी एम्प्लॉय को ऐसे परेशान किया है? बता मुझे। पहली बात तो ये कि जय और मुझ में आसमान जमीन का फर्क है, परवरिश का। उसकी माँ होगी बहुत अच्छी होगी, आई एम श्योर, लेकिन मेरी जैसी तो नहीं हो सकती ना। माँ वो आज की जनरेशन का बिजनेसमैन है, शायद उसको लगता होगा कि फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने बिजनेस का सक्सेस होता है। उसकी अपनी सोच है, ठीक है। उसकी सोच है तो वो अपने तक रखे ना, विधि को इस सब में क्यों घसीट रहा है? उसकी फैमिली ने माना, लेकिन विधि की तो फैमिली है ना, हम सब हैं। तो मैं विधि से बात करूंगा, मैं बता रहा हूँ ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ डॉक्टर, आपने बुलाया और अब कुछ बोल भी नहीं रही हो? अम्बा तुम दोस्त हो मेरी, इसलिए क्लियरली बात करूंगी। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी, अब एज फैक्टर तुम्हारे अगेंस्ट चल रहा है। अगर तुम फैमिली प्लान करना चाहती हो तो यही राइट टाइम है। 1 साल मैक्सिमम 2 साल, वरना तुम मां नहीं बन पाओगी। सो ये प्रेजेंटेशन देखकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारे साथ साथ आपको भी मुनाफा होगा। पर जैसा कुछ समझ नहीं आया, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, आपने भी 150 ग्राम के पैकेट को 135 ग्राम कर दिया, दाम वही रखे,
तो आपकी तो बिक्री भी ज्यादा और मुनाफा भी ज्यादा, और हमारा वही 4% कमीशन, तो सारा मुनाफा तो आप ही का हुआ ना। इतनी बड़ी कंपनी के साथ आपको टाइप करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा मुनाफा और क्या हो सकता है? देखिए जय जी, ये इंडिया है, यहाँ पर लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले डिस्काउंट देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिया के मार्केट की ज्यादा समझ है। माफ कीजिएगा, आप अपने आइडियाज, अपनी आधुनिक सोच अपने पास रखिए, हम ये डील नहीं कर पाएंगे, हम चलते हैं। तो आपको लगता है कि देखिए जय जी, आपकी और हमारी विचारधारा आपस में मेल नहीं खा सकती। हाँ, राव जी भाई की बात अलग थी। सो आज के बाद ना ही हम आपकी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और ना ही आपकी कंपनी से कोई कांटेक्ट करेंगे। हम लोग चलते हैं। सोच लीजिए एक और बार, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए मर रही है। चले? ऐसे तो ये डील हाथ से चली जाएगी, कुछ तो करना होगा। सर प्लीज आप रुक जाइए। हम समझ गए कि आपके क्या नीड्स है, क्या डिमांड्स है। एक काम करते हैं, आप बैठ जाइए, हम एक चाय मंगवाते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। इतने सालों का आपको और इस कंपनी का रिश्ता है, हम श्योर इतना तो डिजर्व करते हैं। ठीक है, आइए सर, आप भी आइए ना प्लीज। ठीक है, आप कहती हैं तो रुक जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी। जय जी कल से इस प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रेजेंटेशन हम सबके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। सुबह से आप लोगों का इंतजार भी कर रहे हैं वो। मैडम जी चाय? आइए आइए प्लीज। जैसा कि मैंने कहा, हमें आपके पॉइंट्स समझ में आ गए हैं एंड हमारी टीम बहुत जल्द इस पर वर्क करना भी स्टार्ट कर देंगी। तो आपकी पहली डिमांड है, आप लोगों को जो इंसेंटिव्स है उससे थोड़ी दिक्कत है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम आपको ईयरली नहीं क्वार्टरली इंसेंटिव्स देंगे। सुपरफीस्ट फूड प्रोडक्ट्स एक फूड कंपनी है और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से हमारी कंपनी के रेपुटेशन को कोई हानि हो। और इस तरीके से हम खाना बल्क में बनाकर अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी बिल्कुल आंटी, और फिर ना आपकी और हमारी मेहनत 4 गुना रंग लाएगी। राइट। सच में हम लोग भी कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन विधि के पापा डरते थे। अकेले होने की वजह से किसी भी बड़े काम को करने से पहले डर तो लगता ही है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट मैं तो विधि को हमेशा कहता रहता हूँ कि बिमला जी के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक कामयाब बिजनेस वुमन के अंदर होनी चाहिए। आप लोग तो बस यूं ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर इतना विश्वास दिखाया है तो हम जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। कुछ नहीं, बहुत कुछ। अगर आपकी रेसिपीज मेरे साथ होंगी ना, फिर तो परफेक्ट पार्टनरशिप। हमें तो लगता था इस कंपनी में हमारी कुछ सुनने वाला ही नहीं है, पर हमें लगता है कि कोई है जो हमारी बात समझता है। क्या है ना मैडम, हमें ये टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आती। जय जी, धंधा ना लोकल लैंग्वेज में होता है। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। आज तो बचा लिया इन्होंने आपको, वरना हम लोग तो जा रहे थे। पार्टनरशिप बिजनेस से याद आया, पार्टनरशिप बिजनेस की ना एक थियरी होती है जो मुझे किसी ने सिखाई थी, एमबीए की किताबों में होता नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो बिजनेस पार्टनर्स को करनी होती हैं, वो अगर ये कर लेना तो उनका एक सीक्रेट पार्टनर बन जाता है। ये सीक्रेट पार्टनर अगर बन जाए तो कामयाबी मिलती है और डर निकल जाता है। पहला तो ये, बिजनेस पार्टनर्स को आपस में हमेशा ईमानदारी दिखानी होती है, अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखानी। दूसरा, आपकी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांटना है। ये अगर कर लिया तो वो तीसरा पार्टनर प्रकट हो जाता है। ये तीसरा सीक्रेट पार्टनर भगवान। करेक्ट। और एक बार अगर भगवान आपके साथ जुड़ जाए,
फिर तो बस। नो रिस्क। मैं कमन सर। कम इन। जय, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करना चाहती है आप? वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में सब आपके बारे में बात कर रहे हैं। एनीवे, टेल मी। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था आपको टेक ओवर करने का या क्लाइंट से डायरेक्ट डील करने का। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी तरह कोई वेल टू डू फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं देश की आम जनता को, कॉमन मैन को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसे देख के मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए, बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, अगर आपकी परमिशन हो तो। गो अहेड, बोलिए। हैव अ सीट। देखिए जय, बिजनेस सिर्फ पैसों से बड़ा नहीं होता, उसूलों से बड़ा होता है। हमें नजदीकी फायदा देखने से पहले दूर के नुकसान के बारे में सोचना होगा। अगर हम ऐसे ही अपनी सोच के हिसाब से चलते रहे और जेन्युइन बायर्स की बात को टालते रहे तो ग्रोथ कैसे होगी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इनफैक्ट मुझे लग रहा है ऐसे तो फिर एक के बाद एक सारी डील्स हमारे हाथ से चली जाएगी। सी जय, अगर हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसका रिव्यू लेना भी जायज है ना, राइट? So cute. अरे बातों बातों में मैं ये तो पूछना ही भूल गई, आप लोग क्या लेंगे? वैसे नाश्ते में पनीर की कचौड़ियाँ बनी है। वाह। विधि का ऑफिस भी खत्म होने वाला होगा, उसे भी यहीं बुला लेते हैं, आज साथ में नाश्ता करेंगे। आप फोन लगाइए ना देव जी। हाँ। नहीं उठा नहीं रही, बिजी हुई। ऑफिस के नंबर पे कीजिए, वहां शायद उठा ले। हाँ, ऑफिस का नंबर भी है। You know what? आज तक किसी ने मुझे इस तरह से नहीं समझाया जैसे आपने समझाया। विधि जी, इतनी सिंपल होने के बाद भी, इतनी काम होने के बाद भी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा रखती हैं आप। मैं बहुत लकी हूं कि आप जैसी लड़की हमारे ऑफिस में काम कर रही है। हेलो? और जैसा विधि के घर से कॉल आया है। कह दो नहीं है। इतना बड़ा स्टाफ है मेरा, लेकिन सिर्फ इसी के घर वाले हैं जिन्होंने नाक में दम कर रखा है। आचार, पापड़, कपड़े, इन सब में ही अटका कर रखा है उसे। समझ नहीं आता इन बैकवर्ड लोगों से कैसे उसका पीछा छुड़ाऊं। अम्बा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ के परेशान हो गए। तुम यहाँ पे ये क्या सिग्नेचर कर रही हो अम्बा? व्हाट इज दिस? अम्बा, बिना देखे तुम कैसे सिग्नेचर कर रही हो? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है ये। अम्बा, होश में आओ, क्या कर रही हो तुम ये? स्टॉप इट। अम्बा, तुम्हें पता है ना, हमने पहले भी ऐसे साइन किया था और हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, कितना नुकसान हुआ था हमको। अम्बा, स्टॉप इट। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मुझे किसी का फोन आया था कि ऑफिस में बहुत सारे पेपर साइन करने हैं, तो मैंने सोचा जाकर कर दूं। किसका फोन आया था? आया था किसी का फोन। किसी का मतलब क्या? किसका फोन आया था अम्बा? अम्बा, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या? ओह प्लीज शट अप, ओके? मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। जो खुद मेरी उंगली पकड़ के चला है वो मुझे क्या सलाह देगा? ये कहाँ फंस गया तू योगेश? कुछ सोच, कहीं ऐसा ना हो कि सब निकल जाएं और तू अकेला फंस जाए। जय जी, टाइम हो गया तो मैं चलूं? एक मिनट, वो ज्ञान जी भाई फूड प्रोडक्ट्स की फाइल कहाँ पर है? वो मैंने आपको सुबह ही दे दी थी, आपने शायद वहां रखी थी। ओह, थैंक यू। डन? एक मिनट, कुछ काम अभी भी बाकी है। कल की मीटिंग की सारी प्रिपरेशंस आपने कर दी है ना? जी। ग्रेट। हाँ, तो कोई है नहीं।
माँ विधि घर तो नहीं आई ना? नहीं बेटा, वो अभी तक नहीं आई है। ठीक, बाय। फोन तो यहीं बज रहा। Oh, I'm sorry. देव जी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मिस्टर देव रायचंद, बेसिक मैनर्स, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर मीटिंग चल रही है। वाइफ इज वर्किंग, लेट हर वर्क। हमारी कंपनी में यहाँ पर वेटिंग रूम है, आप वहां पे वेट कर सकते हैं। वो एक्चुअली काम का वक्त खत्म हो गया था ना, तो इसलिए मुझे लगा कि विधि अकेली होगी, सो थोड़ा टेक अप बैक होम। देव जी आप चलिए, मैं आती। नो प्रॉब्लम। काम में वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। एनीवे, देव जी भी आ गए तो मैं चलती हूँ। बाय। विधि जी, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। कुछ समझदार लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जिंदगी में काम सब कुछ होता है। अगर काम है, पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। आपने अभी भी ज्वाइन किया है, शायद समय के साथ आप भी समझ जाएंगे। और हमारा कुछ काम अभी भी बाकी है। लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। काम एक ऐसी चीज है जो जिसको आप जितना वक्त दो ना, कम पड़ेगा। आपकी बात सुनकर मुझे एक बात याद आई। मेरे हस्बैंड अक्सर कहा करते हैं कि काम एक ऐसी चीज है जो चाहे आप कितना भी करो कभी खत्म नहीं होगा, फिर चाहे वो घर का हो या ऑफिस का। और भगवान ने हमें इतना समझदार तो बनाया है कि हम इन दोनों के बीच का तालमेल बना सके। इसलिए अब घर का मेरे ऑफिस आज खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं और एक बात, ठीक है मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक फैमिली है, हस्बैंड है। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो उन्हें पसंद ना आए। कल रात को आपने काफी लेट कॉल किया था और हो सकता है कि उन्हें ये बात से प्रॉब्लम हो, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगली बार मत कीजिएगा। मौके का फायदा उठाना नहीं आता आपको। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, बट आप उसे मिस कर रही है और कुछ नहीं है। कल रात को आपकी फाइल पढ़ी थी मैंने, इसलिए आज की मीटिंग का मुझे आइडिया आया, इसलिए मैंने आपको कल कॉल किया था। स्टिल आप ये सारे सवाल मुझसे ऑफिस में भी कर सकते थे, राइट? एनीवे, वक्त हो गया, मैं चलती हूँ। बाय। वैसे देव जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आज क्या हुआ पता है? आपकी वाइफ ने एक हाथ से गई हुई डील को क्रैक कर दिया। क्या बात कर रही हो? That's amazing. Congratulations. थैंक यू। Nice. मेरी तुमसे एक बात करनी थी। वो मैंने जब फोन किया था ना, रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया था, तो उसने कहा कि तुम हो नहीं यहाँ पे, सब चले गए हैं। तुम तो यही थी। देव जी, वो बाकी लोग चले गए ना, तो उसे लगा होगा कि मैं भी चली गई। हाँ, चलिए। मम्मी जी के इतने सारे मिस कॉल्स। मम्मी जी, अब प्लीज चित्रा का ख्याल रखिएगा, और आज शाम का डिनर मैं बनाऊंगी, सारी उनकी फेवरेट डिशेस। हो सकता है शायद उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। क्या हुआ? देव जी, मैंने मम्मी जी से कहा था कि आज रात का डिनर मैं बनाऊंगी, तो लेट हो गया। It's okay. कुक है ना, रिलैक्स, वो बना लेंगे। हद ही हो गई। ऑफिस तक आ गया बुढ़ा। विधि को ज्यादा देर तक आजाद नहीं देख सकता। डरते हैं सब कि ज्यादा देर तक आजाद छोड़ दिया कहीं तो आजादी की आदत ना पड़ जाए विधि को।